नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का हृदय से बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम वार्षिक राशिफल में। प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज हम बात करेंगे सभी कर्क लगन और कर्क राशि वाली बहनों के लिए, भाइयों के लिए, मित्रों के लिए, बंधुओं के लिए, सखाओं के लिए। प्यारे दर्शकों, नव वर्ष, नूतन नव वर्ष 2024 अंग्रेजी वर्ष आपके लिए क्या खुशखबरी ला रहा है। ये वर्ष कितना मंगलकारी होगा, इस वर्ष भाग्य का कितने प्रतिशत आपको लाभ मिलेगा, सेहत आपकी कैसी रहेगी, कौन सा उपाय आपके लिए मंगलकारी होगा, किन चीजों से आपको परहेज बना के चलना होगा। प्यारे दर्शकों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, जो भगवान हैं, वो हैं चंद्रदेव। वही चंद्रदेव जो भगवान शंकर के मस्तिष्क पर विराजमान हैं, जिनके दर्शन आप रोज शाम को आसानी से कर सकते हैं। ऐसे देव आपकी राशि के देव हैं। चंद्रदेव का प्रभाव आपको बड़ा इमोशनल बनाता है, यानी कि भावुक हैं आप। बहुत सुख में और बहुत जल्दी दुख में, सुख हो या दुख हो, रोना आ जाता है। मन की भावनाओं में बहने लग जाते हैं। मन के रहस्यों को हर किसी से बताने लग जाते हैं। बहुत जल्दी से लोगों के दिल से दिल मिला लेते हैं। और अगर कोई आपके संग कोई छल कर दे, आपके साथ कोई धोखा कर दे, तो बहुत जल्दी से अपने दिल को दुखा लेते हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपके पेट को कमजोर और लचीला बनाता है। पेट आपका बार बार सेंसिटिव हो और कमजोर होता रहता है। पेट की परेशानियों से आपको जूझना पड़ता है। लेकिन वर्ष 2024 में थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि पूरे वर्ष शनि देव की ढैया आपके ऊपर चल रही है। ऐसा कह के हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि स्मरण करा रहे हैं। पूरे वर्ष शनि देव की ढैया रहेगी। ये 2.5 साल की ढैया है। ये 2023 की जनवरी से चल रही है, 2025 की जुलाई के लगभग तक रहेगी। तो इस पूरे वर्ष आप ढैया के लिए शनि देव की उपासना करते रहें। लेकिन इस वर्ष आपके लिए अच्छा योग ये बन रहा है, साल की शुरुआत से, यानी कि 1 जनवरी 2024 सोमवार से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु, देवताओं के जो गुरु हैं, बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर रहेगा। 10वें भाव का गोचर नौकरी पेशा वालों को, बिजनेस वालों को मुनाफा देगा। बिजनेस में है उनको मुनाफा होगा, नौकरी में है उनकी किस्मत को चमका देगा। प्रमोशन हर हाल में इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। नौकरी में से हो सकता है कि आप व्यापार में आ जाएं। जो लोग वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और जिनका मन बन रहा था कि हम कोई अपना काम क्यों नहीं कर लेते हैं, तो हो सकता है नौकरी में से निकल करके कर्क राशि वाले बहुत महिलाएं और पुरुष बिजनेस में बढ़ जाएं, अपने काम को स्टार्ट करने लग जाएं। यह आपके लिए अच्छे संकेत हैं। दूसरे नंबर, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो उनको प्रमोशन, ऊंचा पौधा, ऊंचा पद और सम्मान की दृष्टि से ये समय अच्छा साबित होगा। यानी कि मान सम्मान में तरक्की और वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि पूरे वर्ष अच्छी रहेगी। लक्ष्मी महारानी आपके ऊपर मेहरबान और प्रसन्न रहेंगे। मई 2024 से जैसे ही आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति बदलेंगे, इसके बाद लाभ स्थान के बृहस्पति आपको अच्छा मुनाफा, फंसा हुआ पैसा निकालने का संकेत देंगे। इस पूरे वर्ष सप्तम भाव में आपके शनि का सप्तम भाव में गोचर रहेगा, जिसकी वजह से शुरुआत में अष्टम और सप्तम का गोचर रहेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान देकर के चलना होगा। पेट का रोग ना बढ़े, इस पर ध्यान दें। खास तौर पर मशीनरी, लोहा, लेदर से जुड़ा काम करने वाले व्यापारी हैं, उनकी 5 उंगली घी में रहेंगी। जिनकी कर्क राशि है, जिनका चांदी का काम है, लोहे का काम है, लेदर का काम है, मशीनरी का काम है, उनको यह वर्ष ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। 9वें भाव में कुंडली के में राहु का गोचर रहेगा, जो विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान कराएगा। अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे राज्य, दूसरे देश या उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर में आपका स्थान परिवर्तन कराएगा। पिता की सेहत पर इस वर्ष आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना होगा। तीसरे भाव में केतु के गोचर से आपके भाई बहनों के बीच में, अपने नजदीकी रिश्तेदारों के बीच में मतभेद बढ़ सकता है। परिवार में ध्यान दें। परिवार के लोगों का आपको इस वर्ष झगड़ा
परिवार के लोगों से आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के छींटाकसी देखने को प्राप्त होगी। पारिवारिक रिश्तों पर पूरा ध्यान दें। जो लोग प्रेम में पड़े हुए हैं उनके लिए यह वर्ष मध्यम है, संभल करके चलें। वैवाहिक जीवन वालों के लिए यह साल खुशखबरी वाला और सुखद रहेगा। जोड़ा यानी कि कपल यानी कि पति और पत्नी दोनों आनंद के साथ इस वर्ष को बिताएंगे। इस पूरे वर्ष आर्थिक और सामाजिक कद में, जैसे हमने बोला नौकरी में है तो प्रतिष्ठा बढ़े, पद बढ़े, प्रमोशन बढ़े। कोई सामाजिक गतिविधियां करते हैं, किसी जगह के मेंबर हैं, किसी राजनीति में हैं या कहीं किसी सोसाइटी में आप कोई जिम्मेदार पद पे हैं, तो उसमें आपका सामाजिक कद बढ़ता चला जाएगा और आपको नई जिम्मेदारी और नए मौके मिलेंगे। इस साल आप जुआ वगैरह खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो थोड़ा संभल के लगाएं, दिमाग से लगाएं, बहुत होशियारी से लगाएं। ज्यादा पैसा लगाना आपके लिए ठीक नहीं है। इसके साथ वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छठवें भाव में मंगल की और सूर्य की युक्ति आपको मानसिक वेदनाएं, शारीरिक पीड़ा, झगड़े, वाद विवाद में उलझा सकती है। उससे सावधानी बरत के चलें। भाग्य की बात करेंगे। भाग्य इस महीने आपका मजबूती से आपके साथ खड़ा हुआ है। भाग्य का 74% भाग्य का लाभ मिलेगा। भाग्य को और प्रबल करने के लिए शिव चालीसा का 1 जनवरी को अच्छे से बैठ के पाठ करें। 1 जनवरी 2024 को सोमवार है। शिव चालीसा का पाठ करके नए साल की शुरुआत करें। माता के चरण छुएं। अगर आपकी मौसी हैं या आपकी बड़ी बहन हैं, उनको आप कुछ मिष्ठान भेंट करें, उनके भी चरण छू करके आशीर्वाद लें। इसके साथ नव वर्ष की शुरुआत करें जो पूरे साल आनंद देगा। सेहत का ध्यान रखें, सावधानी हमने बता दी है, वाणी पर नियंत्रण रखें, झगड़ों वाद विवादों से बचने का प्रयास करें। इसके अलावा आप हमसे ज्यादा और विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करके अपना नंबर बुक करा के अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। हम आपको बार बार नव वर्ष की बधाइयां देते हुए मन और वाणी को विराम देंगे। सभी का धन्यवाद और नमस्कार।